अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान डिफरेंट लोग हमसे रब्ता करते हैं और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा मुझे मुझे समझ नहीं आता ये साइकोलॉजी मुझे कभी समझ नहीं आई ये चीज़ें मुझे कभी समझ नहीं आई। ठीक है, शायद मेरा देखने का चीज़ों का अंदाज़ डिफरेंट है। चलें कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट लोग राब्ता करते हैं जी हमने प्लॉट लिया, पैसे हमने दे दिए पूरे, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, प्लॉट नंबर पता नहीं यहाँ लगा हुआ है, हमें जो है वो क्या कहते हैं हम लॉस में जा रही हैं फाइलें, प्लॉट नहीं मिल रहा, ये सारे फ्रॉडी हैं, ये है, वो है, जो कुछ वो कहना चाहते हैं जी कह जाते हैं। तो पहला मेरा सवाल होता है पीडीएफ लेजर भेजें, देखें तो सही आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है। तो पता लगता है कि जब पीडीएफ लेजर आता है तो इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से पिछले वाले प्लॉट्स नंबर लगाए हुए हैं क्योंकि लमसम पेमेंट की होती है और ह्यूज डिस्काउंट लिए हुए हैं। 3495 का अगर प्लॉट है ना 35 लाख रुपए का 5 मरले का, किसी ने 7 लाख डिस्काउंट लिया हुआ है, किसी ने 6 लाख लिया हुआ है। ठीक है, 7 लाख अब डिस्काउंट किसी के लेजर में तो शो हो रहा होता है ना कि एक्चुअल जेब से कितने पैसे जमा है। वो मैं बता दे पता लग जाता है किसी ने 26 जमा कराया होता है, 27 कराया होता है और फुल बाकी पूरा वेवर लिया होता है। एक जगह पे आप लोग खुद गलतियाँ करके ह्यूज डिस्काउंट के पीछे जाते हैं और पिछले नंबर लेते हैं प्लॉट के, फिर बाद में कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जो बंदा आपको उस वक्त डिस्काउंट ऑफर करके पिछला प्लॉट दिलवा रहा था तो उससे पूछता था ना कि ये मुझे प्लॉट मिलेगा कब। कल को मैंने रोला डालना है, मैंने चीखें मारना शुरू कर देनी है कि ये मेरा नुकसान जा रहा है, तो वो जो पैसे दे रहे थे लमसम उसको प्लॉट नंबर लेने के लिए तो पूछना तो था ना भाई, पूछा क्यों नहीं। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। और अगर आप कहते हैं जी उस बंदे ने गलत गाइड किया था तो उसमें भी आपकी गलती है क्योंकि आपने सिलेक्शन ऑफ जो पीपल है वो गलत की है। आपने क्यों ऐसा बंदा सेलेक्ट किया है कि वो आपको एडवाइस करे या आपकी पेमेंट्स को हैंडल करे जो गलत गाइड करता है। तो अगेन इट्स योर फॉल्ट इफ़ यू आर अ सीईओ ऑफ अ कंपनी और आप एक मैनेजर या एक अकाउंटेंट बंदा ऐसा हायर करते हैं जिसकी पावर आपके पास है उसको हायर करने की, और वो आप हायर करते हैं और वो गपला करता है बीच में और सारे पैसे निकाल लेता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आपने उस बंदे को हायर करना। तो यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे मिस कमिटमेंट करते हैं, कोई बड़ा काम गलत काम करते हैं, तो आपसे ज़्यादा उसको कसूरवार और ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा जिसने आपको हायर किया। तो कभी कभी ज़िंदगी में सोचने का अंदाज़ डिफरेंट करना पड़ता है। लोग हमें कहते हैं जी हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ, फलाने बंदे ने गलत गाइड किया। भाई अगर उसने गलत गाइड किया, इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट, इट इज़ योर फॉल्ट। ये चीज़ जिस दिन हम समझ जाएंगे हमारे मसले हल हो जाएंगे। ये रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कोई बड़े मसले नहीं है। सिर्फ नॉलेज हो थोड़ी सी तो बहुत कम पैसे लगा के बंदा बहुत अच्छा रिटर्न ले सकता है। सिर्फ नॉलेज ही तो चाहिए, डेट्स इट। रियल एस्टेट में सिर्फ नॉलेज है और ये भी नॉलेज लेना ज़रूरी है कि भाई किसके ज़रिए काम करवाना है और किसके ज़रिए नहीं करवाना। आम फहम बना लेते हैं लोग जी हर बंदा फ्रॉडी है, ये भी गलत है। अगर हर बंदा फ्रॉडी है तो मुल्क कैसे चल रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनएमसी में जितने लोगों को ये जो है शिकायत है कि हमारा जो है ये प्लॉट बहुत पीछे लगा हुआ है, बहुत दूर लगा हुआ है, तो वो उनकी रीज़न ये है कि आपने बहुत हैवी डिस्काउंट लिए हुए हैं सर, बहुत हैवी डिस्काउंट लिए हुए हैं। ये डिस्काउंट लिए इसलिए प्लॉट पीछे है। अगर ये डिस्काउंट ना लिए होते और टाइमली किसी ने सही से गाइड कर दिया होता तो आप आगे वाले प्लॉट पे जा सकते थे, इवन आप अर्ली बर्ड को भी लॉक कर सकते थे। अब अगर आपके पास एनएमसी में कोई पीछे कोई प्लॉट है दूर दराज एरिया में, जो डिस्काउंट लिए हैं ना वो सारे वेव ऑफ होंगे, वो पेमेंट आपको कैश देनी पड़ेगी। देन हम कुछ सेटलमेंट बना के मार्केट से आपको आगे के प्लॉटों में शिफ्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। दस अल्लाह हाफिज़।